हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने टेरेस को कुछ नए तरीके से अरेंज किया है, तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। मेरे टेरेस का ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ कि आप देखिए। काम काफ़ी किया है मैंने 2-3 दिन में, भरी धूप में भी, और काफ़ी सनबर्न हो गया है हाथों में भी, गले पे भी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हो गया है। फिर भी अभी 5% 10% काम बचता है। तो आइए देखते हैं और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना है। देखिए, यहाँ से छोटे वाले जो पॉट्स नीचे रखे हुए थे वो मैंने हटा दिए और स्टैंड वाले ही रखे रहने दिए। और अब मेरे बगीचे में लगभग 95% सारे पॉट्स जो हैं वो किसी ना किसी स्टैंड पे रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है। तो मुझे ये है कि पानी गिरे और नीचे से सूखता जाए, ठीक है ना। बारिश का पानी अगर छत पे थोड़ी ज़्यादा देर तक रहता है तो सीलन वगैरह होने का डर रहता है, और फिर मेरे को थोड़ी रहती है टेंशन। हालांकि कभी घर में आई नहीं सीपेज या छत गीली होने का प्रॉब्लम कभी आई नहीं, पर मुझे रहता है कि बचाव ज़्यादा अच्छा है, हो जाए प्रॉब्लम शुरू हो जाए उसके पहले। तो जो भी मेरे पास स्टैंड थे वो मैंने नीचे रखे और कुछ उसके किए, और एक दो मैंने नए तरीके से भी बनाए हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ भी। तो ये इधर तो सारे वही हैं, कैलेडियम, और पीछे एक्सोरा रखे हैं, उसके पीछे फ्रूट्स वाले हैं, नींबू, अनार और चमेली, और इस साइड पीछे हैं चंपा, 2 बड़े पॉट, क्योंकि वहाँ जो मेन साइड पे है वहाँ पे अब जगह ही नहीं है चंपा रखने के लिए, क्योंकि बड़े पॉट्स हैं, बड़े गमले हैं, और प्लांट्स भी काफ़ी ऊंचे हैं, तो हवा में ये लुढ़क जाते हैं। वहाँ मेन उसके पास रहते हैं, रेलिंग के पास रहते हैं, तो एक साइड से रेलिंग का सहारा मिल जाता है, सामने ईंट लगा देते हैं तो फिर ये गिरते नहीं हैं। पर ठीक है, अब जितनी जगह होगी उसी में तो मुझे एडजस्ट करना है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे कैक्टस सकुलेंट्स देखिए सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, और ये सारे मैंने अब सकुलेंट्स और कैक्टस इस पे कर दिए हैं। और इस पे जो फूलों के 1-2 पॉट थे, है ना, कि जैसे यहाँ मुसंडा रखा हुआ था और एक गोल्डन पांडा रखा हुआ था, वो मैंने फूलों वाले लाइन में पीछे लगा दिए हैं। तो अब ये यहाँ सिर्फ कैक्टस सकुलेंट्स हैं, तो 1-2 बारिश का पानी इनको लग जाएगा, तो उसके बाद मैं उसमें यहाँ से इसके ऊपर से पॉलीथीन डाल के और इनकी यहाँ केव जैसी बना दूँगी। तो ये उसमें धूप हवा भी लगती रहेगी, और बारिश का पानी इनमें जो नहीं जाने पाएगा, ओवर वाटरिंग नहीं होने पाएगी, जब मैं डालूँगी तभी होगा। येलो रेन लिली खिल गई हैं, और इसमें देखिए आप सीड्स भी काफ़ी बनने लगे हैं। इसने बड़ा तहलका मचाया है, वो हमारे हर गमले में उगी हुई होती है, और मैं इसमें कितने इकट्ठे कर करके लोगों को देती भी रहती हूँ। ये वाले नीचे से भी 2 स्टैंड आ गए ऊपर, तो यहाँ पे सारे जितने भी डबल हैं ये स्टैंड, डबल स्टेप के, तो इन पे सारे फूल वाले प्लांट्स मेरे आ गए। सारे हिबिस्कस, है ना, रात की रानी, दिन की राजा, और लेवेंडर, चमेली, चंपा, सब इसी पे आ गए। और छोटे छोटे जो पॉट्स थे, है ना, मॉस रोज़ वाले, वो भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह निकली हुई थी, वो भी रख दिए हैं। डेनियम भी रखे हुए हैं। ये देखिए पर्सलेन जो मैंने डब्बे में लगा रखे थे, पेंट के डब्बे में, वो भी इधर ही आ गए सारे। हैंगिंग बास्केट तो एज़ इट इज़ अपनी जगहों पर ही हैं सारी, है ना। देखिए, एक ये नया बनाया मैंने, पत्थर की एक शीट रखी हुई थी, वो मैंने कहीं और रखी हुई थी, अब यहाँ इसके साथ रख के इस पर मेरे बॉन्साई रख गए, और जो खाली जगह बची थी उसमें छोटे छोटे पॉट्स आ गए मेरे। ये इधर ब्लैक येलो आ गया है, इसमें ये आ गया टेंगल्ड हार्ट, ये इसमें बेबी टीयर्स आ गया, है ना। ये अभी एक्चुअली रिपोर्टिंग करने के हो रहे हैं ये दोनों, तो ये तीनों ही होना है रिपोर्टिंग के, इसकी शेप देनी है। ये काफ़ी अच्छा हमारा बॉन्साई था, लेकिन अभी नेगलेक्ट में ओवर ग्रोथ हो रखी है इसकी। ये बोर्ड्स उठा के इस साइड रख दिए मैंने, तो उस साइड जगह खाली हो गई, तो उसके ऊपर मेरे काफ़ी पॉट्स आ गए जहाँ पे ये बोर्ड्स रखी थी ना। देख, इस वाले इस पे चारों तरफ बोर्ड्स रखी हुई थी, तो 6 बोर्ड्स हट गई, तो इसके ऊपर जितने भी मेरे सेमी शेड में रखने वाले प्लांट थे सब इसके ऊपर आ गए, है ना। और ऊपर ग्रीन नेट बंधा ही हुआ है, तो ये यहाँ हो गए। नीचे की जगह पूरी खाली हो गई, पीछे से भी देखिए आप, पूरी जगह खाली हो गई है सारी, यहाँ से, है ना, ऐसे हो गया क्लीन यहाँ से सारा। दीवार के सहारे जो हैं वो खाली पॉट्स हैं, एक में गंधराज लगा हुआ है, और एक में गार्डेनिया है, और एक में वो है टिबुचिना बेगम बहार, और एक में लगा हुआ है ये कुमकॉट लगा हुआ है, और इसमें लगी हुई थी चाइनीज़ कुछ प्लांट था, वो अब इन्होंने सुखाई दिया, चाइनीज़ टैगर। और ये ब्रह्म कमल, इसको भी थोड़ी सी खिसका के इधर जगह कर दिया, और साथ में ये टेसू का प्लांट है,
ये गमला काफ़ी बड़ा था, इसको भी पीछे खिसका दिया। इसमें भी देखिए रेन लिली आई हुई है। हमारे इंदिरापुरम में तो बारिश काफ़ी लेट आती है, तो अब ये दिखा रहे हैं फूल खिल के, तो लग रहा है कि भाई हो जाएगी, तो हो ही जाए तो अच्छा रहे। तो यहाँ से ये ऐसा हो गया क्लीन। हैंगिंग बास्केट एज इट इज़, जो जहाँ थी वहीं की वहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं किया। अभी नीचे से 2 ये स्टैंड और निकाल के खाली लाए हैं, तो ये इधर रख दूँगी मैं, तो ये सारे पॉट्स इन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी ये खुली जगह हो जाएगी सारी। उधर कॉर्नर में मेरी सारी कटिंग्स वगैरह लगी रहती हैं, सब अच्छी लग गई हैं। गुलाब की कटिंग भी देखिए कितनी अच्छी, फूल भी खिल गया, इसमें ये 2nd 3rd फ्लावर है। ये सब कटिंग्स मेरी देखिए सब अच्छी ग्रीन, हेल्दी वेल्दी एंड नाइस। कल करूँगी इनको कलेंचू को लगाने का काम। ये मेरे हाइब्रिड कलेंचू हैं लास्ट ईयर के, इसको ठीक करके मुझे लगाना है, जिससे कि ये अभी विंटर्स में फूल देने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए क्या, जैसे पौधों की कटिंग करते हैं या रूट्स की हम प्रूनिंग करते हैं, तो काट कूट के वो जो कूड़ा में निकलता है एक कट्टे में भर के रख देते हैं। तो ये कट्टे में भरी रखे थे मोगरा की, जो प्रूनिंग की थी पॉट की, उसकी रूट प्रूनिंग की, वो रूट्स कटी हुई सब उसमें कट्टे में भर के रख दी थी। थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि ग्रीन पत्ते काय के हैं, तो ये पता चला ये मोगरा रूट प्रूनिंग में से ही उगाया था। तो इनको सारों को निकाल के मैंने इस पॉट में लगा दिया। 3-4 पौधे हैं और अब ये काफ़ी मतलब 1-1 1.5 फीट के हो गए, और फूल देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसमें। तो इस तरह के भी होते रहते हैं। तो जो बीज भी गिर जाते हैं ना, अक्सर जो हम नीचे से झाड़ू लगाते हैं, तो जो मिट्टी होती है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं वो। अगर वो मिट्टी रखी रहती है हमारे पास तो वो भी ग्रो कर ही जाते हैं। ये नीचे फ्लोरिंग हुई थी तो उसकी टाइल्स रखी थी, ये 4 फीट की बड़ी टाइल्स हैं। ये मेरे पास 4 टाइल बची हुई हैं, एक यहाँ लगा दी मैंने इसको, 2 मैंने नीचे लगाई हैं, अभी वो भी दिखाऊंगी। तो ये नीचे मैंने एक साइड से दीवार का सहारा हो गया, आगे मैंने ईंट के 2 पिलर जैसे बना के उस पर रख के, और सब मेरे ये छोटे छोटे हो गए कैक्टस सकुलेंट्स के प्लांट। तो ये भी यहाँ हो गए, तो यहाँ भी इनका एक अलग से झोंपड़ी इनकी बन जाएगी, सेपरेट रहेंगे बिल्कुल। फिर वही पानी, बारिश के पानी से बचाने का भी इंतज़ाम है ना ये। और ये तो मेरी लैडर है डबल वाली, और इसके ऊपर मैंने हैंगिंग बास्केट्स टांग रखी हैं, सारी रीलिंग बास्केट्स हैं, सब में येलो कलर का पर्सलेट लगा हुआ है। ये देखिए रेन लिली फिर ये सीड, ये इनका चक्र इतना ख़तरनाक है ना कि बस जैसे जैसे गमलों में से निकालते जाओ वैसे वैसे नई जगह अपने पैर जमाते जाते हैं सारे। तो एक मैंने स्टैंड बनाया था पाइप्स का, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं ना, पानी के फिटिंग में काम आते हैं, तो उस पर मैंने ये बोर्ड्स रख रखी थी पहले, तो वो मैंने सब डिसमेंटल करके रख दिया है। तो मैं दोबारा उसको बनाऊंगी और उस पर सारी बोर्ड्स रख दूंगी, तो ये भी थोड़ी ऊंची हो जाएंगी, है ना। तो उस पर वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। वो एक ट्रांसफ़र वालों के लिए या जो रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टैंड है कि जहाँ कहीं भी जाना हो, जगह शिफ्ट करनी हो, आप वापस उसको खोलो, पैक करके एक पॉलीथीन बैग में डाल लो, जहाँ जाना हो वहाँ रख के दोबारा से उसको फिक्स कर लो। इस पूरे उसमें एक बड़ी अजीब बात हुई, तो जिस चीज़ को मैं समझ रही थी किसी और तरह का प्लांट, वो कुछ और ही निकला जिसको मैं ढूंढ रही थी। देखिए ये एक प्लांट है जो मेरे अपने आप ही मेरे नीचे गमले में उगाया था, ये वाला जो दिख रहा है ना, छोटी पत्ती वाला, और मैं सोच रही थी ये कुछ और है, तो इसको लाके मैंने ऊपर कर दिया था। अब ये बेल उग गई और देखिए इसमें फूल कौन से निकले। ये है कोरल वाइन, जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। इसको मैं लेकर भी आई हूँ कहीं से और मैंने लगाई भी है पॉट में, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये सैंसेवेरिया के मेरे पॉट्स मैंने आपको दिखाए थे ना वीडियो में, थोड़े ज़्यादा तेज़ धूप में पड़े रहे तो जल से गए थे, तो इसको मैंने निकाला सारे। एक तो गमला तोड़ के निकालना पड़ा, तो ये यहाँ रख दिए हैं एक्स्ट्रा वाले। अभी इनको ये देखो, अब इनको सबको मैंने जो दूसरे पॉट बना लिए, ये उनमें से बीच में से जो ग्रीन और फ्रेश निकले वो उनको निकाल के मैंने ये पॉट लगा लिए इनके। अभी जो येलो वाले हैं उनका मैं क्या करूँगी वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है ना। आप फेंक तो नहीं सकते, नहीं तो बड़ा महंगा वाला है सैंसेवेरिया, ये वैसे भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा ओवरव्यू बगीचे का, आपको जो दिखाया मैंने। आई होप मेरा अरेंजमेंट आपको पसंद आया होगा, और किसी तरह का आपका सजेशन है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।